हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग का जो बुक का रिवीजन चल रहा है वीडियो के माध्यम से, वो क्लास नंबर 10 है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। हर वीडियो में आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप वो वाला वीडियो शुरू से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वन लाइनर है, फर्स्ट डिवीज़न है, तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग कहीं भी रहेंगे वीडियो के माध्यम से रिवीजन करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे आज पहले जजमानी व्यवस्था से। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, तो हो जाएगा WH वाइजर ने। नेक्स्ट, वह पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है, तो हो जाएगा विलियम वाइजर। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के, तो हो जाएगा गाँवों में। नेक्स्ट, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा सेवादार जाति के लिए। नेक्स्ट, पारंपरिक जनजाति जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था, तो हो जाएगा नगद और वस्तुएं दोनों। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है, तो हो जाएगा सेवाओं एवं वस्तुओं की। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं हैं, तो हो जाएगा एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। नेक्स्ट, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है, तो हो जाएगा अस्थाई। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था कहेंगे, तो हो जाएगा एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को। नेक्स्ट, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है, तो हो जाएगा अंतर जातिगत संबंध। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था समाप्त हो रही है, कारण क्या है, तो हो जाएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपये का अधिक आधुनिक प्रयोग हो रहा है। यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, इसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था, तो हो जाएगा यजमान। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, यह धारणा है, तो हो जाएगा डॉक्टर योगेंद्र सिंह का। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में कल्पित किया है, तो हो जाएगा के पोलाइन ने। नेक्स्ट, जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है, तो हो जाएगा के गफ ने। नेक्स्ट, अभिकथन है, हरी क्रांति के बाद अंतर्जातीय संबंध जजमानी से संविदात्मक संबंधों में रूपांतरित हो गए हैं। तर्क क्या है, हरी क्रांति ने सेवागत जातियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के अवसर प्रदान किए हैं, तो ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, अभिकथन है, परंपरागत रूप से निचली जातियों जजमानों को कुछ व्यावसायिक, आर्थिक और सामाजिक सेवा देते हैं। तर्क, जजमान उन्हें यह नियत समय अंतराल पर भुगतान करते थे, तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा आधारित थी, तो हो जाएगा वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली का उदाहरण है, तो हो जाएगा विविधता में एकता। नेक्स्ट, जजमानी प्रथा को बेहतर स्पष्ट किया जा सकता है, तो हो जाएगा लोगों को पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन नातेदारी संगठन से क्वेश्चन है। इसमें आपको समाजशास्त्र के हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। नेक्स्ट, वंशावली प्रविधि संबंधित है, तो हो जाएगा नातेदारी सूचना से। नेक्स्ट, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त से संबंध सम्मिलित है जो आधारित हो, तो हो जाएगा विवाह संबंध
पर और रक्त संबंध पर। नेक्स्ट, न्योता भेंट नातेदारी प्रथा, जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता था उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता था। न्योता रजिस्टर बनाए जाते थे जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते थे। तो हो जाएगा उराव जनजाति में। नेक्स्ट, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा को भाजे के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को कहा जाता है? तो हो जाएगा मातुल्य। नेक्स्ट, ऐसी व्यवस्था जिनमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है? तो ये हो जाएगा मातुल्य। नेक्स्ट, लैटिन भाषा में जेनेरेटर शब्द का अर्थ है? तो हो जाएगा जैविकीय पितृत्व। नेक्स्ट, नातेदारी की वह रीति जिनमें भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? तो हो जाएगा पितृस्व। नेक्स्ट, अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? तो हो जाएगा मर्डॉक ने। नेक्स्ट, मर्डॉक के अनुसार तृतीयक नातेदारी के श्रेणी में आते हैं? तो हो जाएगा 151 प्रकार के संबंधी होते हैं। मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं 33 प्रकार के संबंधी, और आपके फर्स्ट वाले में आ जाएंगे 8 प्रकार के। अगला, नातेदारी को अड़ू शब्द को गढ़ा था। जो नातेदारी शब्द है उसको अड़ू शब्द को गढ़ा गया था? तो हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट, विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है नातेदारी? नेक्स्ट, व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टाइलर ने कहा था? तो हो जाएगा माध्यमिक संबोधन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में है? तो हो जाएगा रक्त संबंधी नातेदार। नेक्स्ट, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली दी है मॉर्गन ने। नेक्स्ट, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था? तो हो जाएगा मॉर्गन के द्वारा। नेक्स्ट, नातेदारी व्यवहार के अनुभवनात्मक परीक्षण के महत्व पर बल दिया था? तो हो जाएगा A.M. शाह ने। नेक्स्ट, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? तो हो जाएगा नातेदारी। नेक्स्ट, दादा पिता का भाई माता का ससुर दादा पिता का भाई माता का भाई ससुर का भाई में से तृतीयक नातेदार क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ससुर का भाई। नेक्स्ट, माता पिता चाचा भाई में से प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो हो जाएंगे चाचा। नेक्स्ट, मामा साले की पत्नी भाई का पुत्र पिता में से तृतीयक संबंधी है? तो हो जाएगा साले की पत्नी, तृतीयक संबंधी में आएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषिद्ध करता है? तो हो जाएगा माता तथा पुत्र के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य। नेक्स्ट, परिहास संबंध पाए जाते हैं? तो हो जाएगा जीजा एवं शाली के बीच। नेक्स्ट, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों को निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे के औपचारिक दूरी बनाए रखने में आवश्यकता को कहते हैं। जो एक दूसरे के औपचारिक दूरी को बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं? तो हो जाएगा परिहार व्यवहार। नेक्स्ट, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्र अध्ययन किया था? तो हो जाएगा इरावती कार्वे ने। नेक्स्ट, भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की थी? तो हो जाएगा इरावती कार्वे ने। नेक्स्ट, इरावती कार्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है क्योंकि वहाँ भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है। नेक्स्ट, बंधुता को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करती है? तो हो जाएगा इरावती कार्वे। नेक्स्ट, ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? तो हो जाएगा इरावती कार्वे ने। नेक्स्ट, नातेदारी चार्ट में ट्रायंगल चिन्हित इंगित करता है? तो हो जाएगा पुरुष को। नेक्स्ट, नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? तो हो जाएगा गारो नातेदारी में। नेक्स्ट, नातेदारी में मैत्री वैवाहिक संबंध के
सिद्धांत को विश्लेषित किया था? तो हो जाएगा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट, जनजातीय समाज पर प्रकाश डाला था? तो हो जाएगा नातेदारी संबंध। नेक्स्ट, 4 प्रकार की नातेदारी शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ीतर, सहपक्षियों का विभाजन, सहपक्षियों का मिलन, हो जाएगा ARH लोबी द्वारा। नेक्स्ट, एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? तो हो जाएगा दोहरा वंशक्रम समूह। नेक्स्ट, लेवी स्ट्रॉस ने आदि संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच की गई है? तो हो जाएगा नातेदारी संरचना के आधार पर। नेक्स्ट, नातेदारी सिद्धांत का सही कालक्रम है? तो हो जाएगा वंशक्रम, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, सहसंबंध, सांस्कृतिक। नेक्स्ट, नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किया था? तो हो जाएगा सी लेवी स्ट्रॉस ने। नेक्स्ट, नातेदारी शब्दावली विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की श्रेणियों को वरीयता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती है? तो हो जाएगा भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता। अगला क्वेश्चन, नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत संबद्ध है? तो हो जाएगा सी लेवी स्ट्रॉस के साथ। नेक्स्ट, अफ्रीकी जनजातियों चोटगा और अमरोहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया था? तो हो जाएगा AR रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट, नातेदारी की प्रारंभिक संरचना अधिकांशतः आधारित है? तो हो जाएगा सकारात्मक विवाह नियमों पर। अगला, नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययनों में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? तो हो जाएगा सी लेवी स्ट्रॉस ने। नेक्स्ट, निकट संबंधियों के मामले में कानून कार्रवाई में परिणामतः दृष्टव्य प्रघटना सामान्य है लेकिन अप्रत्यक्ष, यह कथन है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का। नेक्स्ट, अवनकुलर संबंध से तात्पर्य है? तो हो जाएगा चाचा चाची और भतीजा या भतीजी के बीच संबंध। नेक्स्ट, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किया है? तो हो जाएगा मालिनोव्स्की ने। नेक्स्ट, संबोधन का निषेध व्यवहार पाया जाता है? तो हो जाएगा खासी में। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजाति एवं उनकी समस्याएं, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो हो जाएगा साइमन कमीशन द्वारा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया था? तो वर्ष 1932 में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में दलित जातियों के नाम सम्मिलित हैं? तो हो जाएगा 429। नेक्स्ट, बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया गया था? तो हो जाएगा जे हटन के द्वारा। नेक्स्ट, सन 1931 की जनगणना में हटन ने अस्पृश्य जातियों की संबोधन किया था? जो अस्पृश्य जाति हैं उनका जो संबोधन किया था तो किया था बाहरी जाति के नाम से। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल हैं? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। नेक्स्ट, टोडा जनजाति का अध्ययन किया था? तो हो जाएगा रिवर्स ने। नेक्स्ट, टोडा की श्रेणी है? तो हो जाएगा आदिम समाज। नेक्स्ट, बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? तो हो जाएगा गौड़ जनजाति में। नेक्स्ट, भारत में जौनसार बाबर की खस जनजाति में विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो हो जाएगा बहुपति विवाह। नेक्स्ट, नायर है? तो हो जाएगा एक जनजाति। नेक्स्ट, भातृक बहुपति विवाह का चलन है? तो हो जाएगा टोडा जनजाति में। नेक्स्ट, कुकी, थारू, बिरहोर, भोटिया में से सेवा विवाह का प्रचलन पाया जाता है? तो हो जाएगा बिरहोर जनजाति में। नेक्स्ट, खासी, मुंडा, संस्थाल, उगी में से भारत में मातृवंशी जनजाति है? तो हो जाएगा खासी। नेक्स्ट, वधु मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट, थारू, नागा, कुकी, भील में से गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य जनजाति संबंधित है? तो हो जाएगा भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट,
भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने से पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा इसे कहते हैं, तो हो जाएगा परीक्षण विवाह। नेक्स्ट, युवा गृह का मुख्य उद्देश्य है, तो हो जाएगा उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। नेक्स्ट, जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है, तो हो जाएगा महिला भ्रूण हत्या की। नेक्स्ट, मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती थी, तो केरल के नायरों में। नेक्स्ट, तरवाड़ एक मातृवंशी संयुक्त कुटुंब है जो पाया जाता है, तो हो जाएगा केरल राज्य की जनजाति में। नेक्स्ट, स्थानीय समूह है, तो हो जाएगा जनजाति। नेक्स्ट, भील संथाल गुर्जर हो में से भारत की अनुसूची जनजाति नहीं है, तो हो जाएगा गुर्जर। नेक्स्ट, भारतवर्ष में जनजातियां हैं, तो हो जाएगा 749। नेक्स्ट, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श दिया था, तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, एस.सी. दुबे ने अध्ययन किया था, तो हो जाएगा कमार जनजाति का। नेक्स्ट, जनजाति को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित किया था, तो हो जाएगा क्रोबर ने। नेक्स्ट, किसी जाति को अनुसूचित जनजाति समवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है, तो हो जाएगा समुदाय का आकार। नेक्स्ट, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का सुझाव दिया था, तो हो जाएगा बेरियन एल्विन ने। नेक्स्ट, घुरिये ने भारतीय जनजाति को कहा है, तो हो जाएगा पिछड़े हिंदू। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया था जी.एस. घुरे ने। नेक्स्ट, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली महानगर में से अधिकतम तथा न्यूनतम अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता है, तो हो जाएगा जो प्रतिशत है, तो हो जाएगा चेन्नई और मुंबई। नेक्स्ट, गारो, मलक्यू, खासी, टोडा जनजाति में से पितृवंशीय जनजाति है, तो हो जाएगा टोडा। नेक्स्ट, भील और मीणा जनजाति मुख्यतः रहती है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट, इस विचार का अनुमोदन करता है कि भारतीय जनजातियाँ भारतीय जातियों में परिवर्तित होती है जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को खो देते हैं, तो हो जाएगा मैक्स वेबर ने। यहाँ जनजाति और राज्य क्षेत्र हैं, तो हो जाएगा खासी कहाँ पाई जाती है, मेघालय में, टोडा नीलगिरी की पहाड़ी पर। नेक्स्ट, मुंडा छोटा नागपुर और गोड़ खोड़ है यहाँ पर, हो जाएगा उड़ीसा। अगला, जनजातियों में सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए यह मानना है, तो सुरजीत सिंह सिन्हा का। नेक्स्ट, घोटुल पाया जाता है, तो हो जाएगा मुरिया में। नेक्स्ट, मात्र स्थानिक और मातृवंशीय जनजाति है खासी में। नेक्स्ट, सुरजीता सिंह के द्वारा अध्ययन किया गया था, तो भूमिज और मारिया गोड़ जनजाति का। नेक्स्ट, नागा, गोड़, टोडा तथा भील जनजातियों में से एक में बंदीकरण द्वारा विवाह लोकप्रिय रहा है, तो हो जाएगा नागा जनजाति में। अगला, भारत में आदिवासी समुदाय में विस्थापन में योगदान दिया है, तो हो जाएगा विकास परियोजना वनोन्मूलन। नेक्स्ट, भारत में मुरिया जनजाति अधिकांशतः पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ प्रबल रूप से संबंध नहीं है, तो हो जाएगा घरेलू उपयोग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों की भूमि जोत का औसत आकार है, तो हो जाएगा अनुसूचित जातियों से बड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति थे, तो हो जाएगा काका कालेकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित अन्य पिछड़े वर्ग के आधार को दिया गया है, तो हो जाएगा पहला, जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति। 2 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन। 3 नंबर, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। 4 नंबर, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये सब काका कालेकर ने। अगला, काका कालेकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण में मापदंड है, तो हो जाएगा जाति का। नेक्स्ट, काका कालेकर आयोग की स्थापना हुई थी, तो हो जाएगा 1953 में 1953 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का आधार है, तो हो जाएगा सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट,
सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव को घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल। नेक्स्ट, मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी की सूची में सम्मिलित की गई थी जातियाँ, तो हो जाएगा 3743 जातियाँ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा गठित वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया था। कब? तो 1979 में बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए महत्वपूर्ण माना है, तो हो जाएगा सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। नेक्स्ट, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत है, तो हो जाएगा 27%। नेक्स्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्ययन जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था, तो वो है वीपी मंडल। नेक्स्ट, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में सबसे अधिक पहल की है, तो हो जाएगा समाज नीति निर्माताओं ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में स्त्री जाति के लिए काला युग कहा गया है, तो हो जाएगा जो काला युग है स्त्रियों के लिए मध्यकाल को। नेक्स्ट, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित सही कथन है। स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों को सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा महिलाओं के सुरक्षित अधिनियम पारित किया गया था, तो वर्ष 2005 में। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा के विरोध सर्वाधिक आवश्यकता है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता है। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु है, तो हो जाएगा 71.1 वर्ष। नेक्स्ट, 71 वर्ष हो जाएगा। अगला, महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो हो जाएगा महिला शिक्षा। अगला क्वेश्चन, क्या है? स्वतंत्रता ये क है, मतलब कथन और कारण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। ख क्या बोल रहा है? भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, तो क और ख दोनों सही है। वास्तव में एक ही सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, एक पंचवर्षीय दस्तावेज में पूरा अध्याय महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया गया है, वह है 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत में NFHS सर्वेक्षणों और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के 2 मुख्य कारण हैं, निसंतानता और हिंसा का आकार पीढ़ी संचरण। अगला, समाज में लैंगिक असमानता स्वपीड़न रति तथा महिलाओं में लगी ईर्ष्या के कारण होता है। यह दृष्टिकोण है जे लंका, जे क्रिस्टोवा, जे मिचेल का। अगला क्वेश्चन, भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा संबंधित उदार कानूनों से संबद्ध है, तो हो जाएगा दहेज, बलात्कार, सहजीवी परिवार। नेक्स्ट, पत्नी को पीटना बाल दुर्व्यवहार, वृद्ध दुर्व्यवहार तथा सहोदर हिंसा में विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का रूप है, तो हो जाएगा बाल दुर्व्यवहार। नेक्स्ट, भारत में अधिनियम महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित अधिनियमों का सही कालक्रम है, तो हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी PNDT अधिनियम और नियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम। जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम है, ये सब हिंसा है। अगला, दहेज, मृत्यु, अपहरण, यौन उत्पीड़न तथा पत्नी को पिटाई करना आदि से घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, तो हो जाएगा अपहरण। नेक्स्ट, पत्नी को मारना, यह हो वृद्ध
दुर्व्यवहार, बाल दुर्व्यवहार तथा घरेलू सहायक के साथ दुर्व्यवहार में से घरेलू हिंसा का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा घरेलू सहायक के साथ दुर्व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो हो जाएगा वर्ष 2013 में आया। नेक्स्ट, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम है, तो हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम और वर्ष एक समान पारिश्रमिक अधिनियम है कब आया, तो हो जाएगा 1976। अगला, घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया, 2005 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण अधिनियम, तो हो जाएगा 1986। अगला क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम में परिणाम स्वरूप सर्वाधिक वांछित स्थिति उत्पन्न हुई है, तो हो जाएगा बी कृषिकरण। कथन और कारण है। कथन क्या है, ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम्य तथा नगर समांतर व्यवस्थाएं हैं। कारण है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम्य नगर सातत्य संकल्पना की विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्राम्य नगर सातत्य की अवधारणा दी थी, तो हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट, लोक नगरीय सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका है, तो विज्ञान और तकनीकी की। नेक्स्ट, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो हो जाएगा गाल्फिन द्वारा। नेक्स्ट, गाल्फिन द्वारा। अगला, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा है, तो हो जाएगा स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या। ये क्या है, ग्रामीण भारत के विकास में बाधा है। नेक्स्ट, भारतीय गांव का लघु गणतंत्र के रूप में उल्लेख किया है, तो हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ ने। नेक्स्ट, भारतीय गांवों के इन कारणों से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है, तो हो जाएगा हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना तथा शहर के बाहरी हिस्सों में रहने वालों को समव्यवहार। अगला क्वेश्चन, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था, तो हो जाएगा 1980 में। नेक्स्ट, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य था, तो निर्धनता उन्मूलन के रूप में। नेक्स्ट, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है, तो हो जाएगा COFEPOSA। नेक्स्ट, कथन है, IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। कारण, यह एक शाखा क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम है। ए और आर सत्य है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व होगा, तो हो जाएगा राज्य सरकार पर। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है, तो हो जाएगा ए आर देसाई, SC दुबे, ऑस्कर लेविस ने। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई, तो हो जाएगा 1 अप्रैल 1919 को। 1 अप्रैल 1999 को 1999 को। नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ हुआ था, तो हो जाएगा 1952 को, 1952 में। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो हो जाएगा लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनना। अगला क्वेश्चन,
ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो हो जाएगा 21 वर्ष। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1992 का संबंध है किससे? तो हो जाएगा पंचायती राज्य से। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा 1952 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था, तो हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था मूलतः है, तो हो जाएगा 3 स्तरीय। नेक्स्ट, क्षेत्रीय विस्तार में अवरोही क्रम में है, तो हो जाएगा ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति और जिला परिषद। 3 खंडों में विस्तार किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की गई थी, तो हो जाएगा अशोक मेहता समिति द्वारा। नेक्स्ट, पंचायती राज्य संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल होता है, तो हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था, तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, वर्तमान भारत में पंचायती राज्य अवधारणा है, तो हो जाएगा राजनीतिक का। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पंचायती राज्य लागू हुआ, तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट, पंचायती राज्य की असफलता के लिए उत्तरदायी एक कारक है, तो हो जाएगा भ्रष्ट नौकरशाही। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुना हुआ था, तो हो जाएगा 1995 में, 1995 में। अगला क्वेश्चन, वह समाजशास्त्री जिनके सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के कार्यान्वयन का अध्ययन किया गया था, तो हो जाएगा AC दुबे ने। कथन है, पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने गांवों में सामाजिक असमानताओं को कम किया है। तर्क है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निम्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया है। ए और आर, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, सही कालक्रम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज्य का क्रियान्वयन, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्राम पंचायतों सीटों का आरक्षण, ये सही कालक्रम था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन द्वारा आरक्षण दिया गया था, तो हो जाएगा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को। नेक्स्ट, वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है का नाम है, तो हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, वह प्रमुख विशेषता जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था, तो हो जाएगा महिलाओं की भागीदारी तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भागीदारी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और इसका पार्ट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम पंचायतों में उपबंधों को शामिल किया गया है, तो हो जाएगा महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण तथा निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करना। हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 1 लाइनर है, फास्ट रिवीजन है, तो हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा ये मकसद है वीडियो बनाने का एक ही, कि आप बुक से पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बैठ के लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो रहेगा तो हम लोग वीडियो के माध्यम से भी रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये बुक में सिर्फ रिवीजन के लिए ये बुक है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बुक का पूरा वीडियो क्यों ना बना दिया जाए, क्योंकि कहीं भी रहेंगे हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों में। थैंक यू।